हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। आज हमारा मेडिवल हिस्ट्री का मध्यकालीन इतिहास का ये सेकेंड पार्ट है। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट को यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले इस पार्ट को देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट को देखिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो पाए। अगर उस पार्ट को आप नहीं देखेंगे तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले समरी में थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि इस्लाम धर्म का उदय कब, कहाँ और कैसे हुआ था। इसको हम बता चुके हैं। ठीक, तो अरब देश में हुआ था। अरब देश के मक्का नामक शहर में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। ठीक, 570 ईस्वी में। उनको 610 ईस्वी में ज्ञान प्राप्त हुआ हीरा नामक पहाड़ी पर। उसके बाद में इन्होंने ये शिक्षाएं देने लगे कि ईश्वर एक है और एकमात्र अल्लाह है, उसकी सीधे और सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए, और मुसलमान में भाईचारा और सौहार्द बढ़ाने के लिए ये संदेश देने लगे। कुछ लोगों ने इनका विरोध किया और 622 ईस्वी में इनको मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा, और मदीना जाना इनका हिजरत कहलाया, और यहीं से इस्लाम धर्म में हिजरी संवत शुरू हुआ। ठीक, मोहम्मद साहब ने कुछ शिक्षाएं दी थी। कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इन सब के बारे में बहुत डिटेल्स में बता चुके हैं हम। ठीक, मोहम्मद साहब का जन्म मक्का शहर में 570 में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, अमीना माता का नाम था, चाचा अबू तालिब, पत्नी खतीजा विधवा महिला थी। ठीक, इन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद में मोहम्मद साहब की हत्या 632 ईस्वी में कर दी जाती है, और मुस्लिम साम्राज्य को राजनैतिक और धार्मिक नेतृत्व प्रदान करने के लिए उनके उत्तराधिकारी के रूप में लोगों को नियुक्त किया जाता है, और वही आगे चल कर के खलीफा कहलाते हैं। और यही खलीफा में कुछ समय बाद इनमें मतभेद हो जाता है, तो ये दो पार्ट में बढ़ जाते हैं, शिया और सुन्नी में। ठीक, उसके बाद में शिया और सुन्नी को हम पढ़े थे। ठीक, आज हम पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक है कि भारत में इस्लाम धर्म किस तरह से आया। ठीक, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि भारत में इस्लाम धर्म किस तरह से आया। तो हम लोग जैसे जान पा रहे हैं, जैसे देख पा रहे हैं कि भारत में इस्लाम धर्म समय समय पर कई तरह से आया था। ठीक, उसमें से 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे भारत पर अरबों का आक्रमण, यानी अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया, और इनके संपर्क में सबसे पहले भारत के लोग इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी मिली। उसके बाद में वहाँ से अरब से कुछ व्यापारी व्यापार करने के लिए भारत के पश्चिमी तट पर आते थे, तो उनके संपर्क में जो भी भारतीय आए उनको इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी मिली। थर्ड हमारा है ईरानी शरणार्थियों के द्वारा। ठीक, ईरानी शरणार्थी कुछ लोग यहाँ भारत आए थे भाग करके, तो उनके संपर्क में जो लोग भारतीय आए वो इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त किए। ठीक, तो इन तीनों को हम विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले हम अरब व्यापारी और ईरानी शरणार्थी को पढ़ ले रहे हैं। ठीक, क्योंकि ये जो पहला पार्ट है हमारा, ये बड़ा है थोड़ा, और यही इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में हमें डिटेल से चर्चा करनी है, तो इसको हम लास्ट में देखेंगे। पहले ये दोनों छोटे छोटे हैं, इनको हम क्या कर लें, क्लियर कर लें। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अरब व्यापारियों द्वारा इस्लाम धर्म का भारत में आगमन हुआ। ये कि कई व्यापारी जो इस्लाम धर्म को मानते थे भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करने के लिए आते थे। ठीक, और ये लोग वहाँ के बंदरगाहों पर छोटी छोटी बस्तियाँ बनाकर बसे। ठीक, और यहाँ के राजाओं ने, यानी भारत के राजाओं ने इन्हें बसने में काफ़ी मदद की। उन्हें घर बनाने और गोदाम बनाने के लिए क्या दिया, अपनी ज़मीनें भी दी। ठीक, और इस प्रकार इन व्यापारियों के प्रभाव से आसपास के लोग इस्लाम धर्म से क्या हो गए, परिचित हो गए। क्लियर। दूसरा हम लोग देखेंगे ईरानी शरणार्थी। ठीक, हुआ ये था कि भारत के उत्तरी हिस्सों में इस्लाम धर्म की जानकारी ईरानी शरणार्थियों के द्वारा होती है। लगभग 900 के आसपास में, ठीक, 900 ईस्वी के आसपास में ईरान देश पर तुर्क कबीले क्या कर रहे थे, हमले कर रहे थे। ठीक, और इन हमलों से ये ईरानी बचने के लिए बहुत सारे ईरानी भारत आ गए। कौन आ गए, बहुत सारे ईरानी भारत आ गए। ठीक, इनमें से कई लोग जो आए वो कारीगर थे। ठीक, कारीगर थे, कई लोग संत भी थे, और कुछ लोग सिपाही भी थे। क्या थे, सिपाही भी थे। और ये सिपाही भारतीय शासकों के सेनाओं में आकर के शामिल हो गए, और सब ईरानी थे ये लोग। ठीक, इनके संपर्क में जितने भी भारतीय आए वो लोग इस्लाम धर्म के बारे में क्या
प्राप्त किए, जानकारी प्राप्त की। ठीक, अब हम देखेंगे हमारा थर्ड नंबर है कि भारत पर अरबों का आक्रमण कैसे हुआ और किसने किया था। ठीक, ये सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। यदि आप कापी और कलम आपके पास है तो जैसे जैसे हम बोल रहे हैं या जैसे इस PDF के माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं, आप नोट करते जाइएगा। ठीक, इसको हमने अपने हाथों से खुद लिखा, इसमें काफ़ी समय लगता है। ये हमारा अपना खुद का नोट्स है, उसी से हम बता रहे हैं आपको। तो आप भी कापी कलम ले करके इसी तरह से नोट्स तैयार करें और अपनी तैयारी बेहतर करें। ठीक, तो हम देखेंगे जो प्रथम आक्रमण हुआ था भारत पर। ठीक, क्या हुआ था, भारत पर जो प्रथम आक्रमण हुआ, वहाँ पर उस समय एक खलीफा हुआ करता था, उमर। ठीक, कौन था, अरब में एक उमर नाम का खलीफा था। उसी के समय में 636 ईस्वी में अरबों द्वारा प्रथम आक्रमण हुआ था। ठीक, ये 636 ईस्वी में प्रथम आक्रमण हुआ था। कहाँ हुआ था, भारत के पश्चिमी तट पर। इस आक्रमण से भारतीय सबसे पहले इस्लाम धर्म मानने वालों के संपर्क में आए थे। क्लियर, और समय पर इसके बाद भारत पर अरबों के द्वारा आक्रमण होता रहा। कुछ हद तक इनको सफलता मिली, लूटपाट के ये लोग चले जाते थे। इन आक्रमणों में पूर्ण सफलता किसको मिला था, ये मोहम्मद बिन कासिम, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हमले तो कई बार अरबों ने किया भारत पर। ठीक, लेकिन उसमें से सफलता, पूर्ण सफलता किसको मिला, मोहम्मद बिन कासिम को मिला। ठीक, यह एक नवयुवक था, लगभग 17-18 साल का नवयुवक था। ठीक, ये आक्रमणकारी था। इसने पूर्ण सुव्यवस्थित तरीके से आक्रमण किया। हुआ ये था कि वहाँ का खलीफा था और एक शासक था वहाँ, अल-हज्जाज। ठीक, ये अल-हज्जाज का मोहम्मद बिन कासिम क्या था, सेनापति था। ठीक, इसी के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण हुआ। लेकिन इससे पहले हुआ क्या था कि श्रीलंका के लोगों ने उपहार के तौर पर अल-हज्जाज को कुछ गिफ्ट यानी उपहार नाव के माध्यम से, नाव वाली जहाज़ के माध्यम से भेज रहे थे। और हुआ क्या, भारत के क्षेत्र में, सिंध वाले क्षेत्र में उस जहाज़ को लुटेरों ने लूट लिया। ठीक, और जिस क्षेत्र में लूटा था वह क्षेत्र सिंध के राजा दाहिर के क्षेत्र में था। तो अल-हज्जाज ने वहाँ उनको सूचना दी कि आपके क्षेत्र में हमारी जहाज़ों को लूट लिया गया है, तो आप उन लुटेरों को पकड़ने में हमारी मदद करिए। तो दाहिर ने साफ इनकार कर दिया कि हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमारे सैनिकों ने उनको लूटा नहीं है, वो आपका सामान था, आपका उपहार था, आप जाने। क्लियर, इससे अल-हज्जाज नाराज़ हो गया और सुव्यवस्थित तरीके से एक सेना संगठित करके मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व पर भेज दिया भारत पर। ठीक, क्लियर। अब होता क्या है कि इसका पूरा नाम जो था मोहम्मद बिन कासिम का, अलाउद्दीन मोहम्मद बिन कासिम, ये एक विशाल सेना एवं शक्तिशाली सेना के साथ 712, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, 712 क्लियर, ईस्वी में सिंध पर आक्रमण कर दिया। अब सिंध कोई छोटा मोटा तो क्षेत्र था नहीं। ठीक, उस समय सिंध का राजा कौन था, दाहिर था। ठीक, किंतु इससे पहले ही 712 से पहले इसी क्या नाम है, सिंध के एक प्रांत पर जो देवल था, ठीक, उस पर इसने 711 ईस्वी में क्या किया था, विजय प्राप्त किया था। 711 में इसने देवल को जीत लिया, देवल विजय। मोहम्मद बिन कासिम ने 711 ईस्वी में देवल पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। और राजा दाहिर के क्षेत्र वाला ये था, लेकिन ये उनके मेन क्षेत्र से ये थोड़ा सा दूर था। दाहिर ने अपनी अदूरदर्शिता का परिचय देते हुए देवल की रक्षा नहीं की। ठीक, इसलिए वो देवल को जीत गया। उसके बाद में ये फिर न्यून विजय करता है, मोहम्मद बिन कासिम न्यून विजय करता है। यहाँ पर बौद्धों की संख्या अधिक थी और इसकी रक्षा के लिए दाहिर ने एक पुरोहित को जिम्मेदारी दिया था। ठीक, वो मोहम्मद बिन कासिम की डर से विशाल सेना देख करके क्या हो गया, बिना युद्ध किए ही न्यून के दुर्ग पर इसने अधिकार कर लिया, उसने इसको छोड़ दिया। ठीक, अब धीरे धीरे ये आगे बढ़ता चला जा रहा है मोहम्मद बिन कासिम। और फिर एक विजय करता है, सेहवान विजय। कौन सा विजय करता है, सेहवान क्षेत्र को। यहाँ का शासक माजरा रहता है, कौन, माजरा रहता था। और इसको क्या नाम है, मोहम्मद बिन कासिम को देख करके ये डर जाता है, ये भी डर जाता है। ठीक, जो बिना युद्ध किए ही कहाँ भाग जाता है, तो सहवान के दुर्ग पर भी ये अधिकार कर लेता है। इसके बाद में इम्पॉर्टेंट आता है वो है
राजौर या ब्राह्मणा का युद्ध। यहीं से मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच में युद्ध होता है। यह युद्ध राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में भयंकर युद्ध होता है। इस युद्ध में राजा दाहिर मार दिया जाता है, ठीक। और राजा दाहिर का पुत्र जयसिंह होता है, ठीक। कौन होता है? जयसिंह होता है। ये वहाँ से चला जाता है, भाग जाता है और अपनी माँ के भरोसे इस वाले क्षेत्र को छोड़ जाता है। और राजा दाहिर की जो पत्नी होती है वो जौहर व्रत का पालन करती है, ठीक। और अग्नि कुंड बना करके उसमें अपने प्राण को त्याग देती है, ठीक। उसके बाद में होता क्या है कि इसके बाद ब्राह्मणाबाद में जहाँ जयसिंह होता है, अब जब इसकी पत्नी भी मर जाती है, ठीक। और वो खुद ही मारा जाता है। इसके बाद में अब ब्राह्मणाबाद में जयसिंह यानी राजा दाहिर के पुत्र के साथ युद्ध होता है, ठीक। और इस युद्ध में ये ब्राह्मणाबाद में जयसिंह और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में जो युद्ध होता है, यहाँ जयसिंह कुछ अपने विश्वासघातों के कारण, ठीक, इसके कुछ विश्वासघाती थे, ठीक, उन्हीं के कारण ये युद्ध हार जाता है जयसिंह, ठीक। और इससे क्या करवाया जाता है? इस्लाम कबूल करवा लिया जाता है, ठीक। अगर इस्लाम नहीं कबूल करता तो इसको मार दिया जाता। इस्लाम कबूल करवा लिया जाता है। उसके बाद में ब्राह्मणाबाद का जो कोष था, ठीक, खजाना था, उसको और राजा दाहिर की एक दूसरी पत्नी रहती है, ठीक, जिसका नाम था रानी लाडो, इसको लेता है। और रानी लाडो की 2 पुत्रियां रहती हैं, सूर्य देवी और परमल देवी। कौन कौन? सूर्य देवी और परमल देवी। इनको अपने कब्जे में ले लेता है, ठीक। और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि 17 वर्ष के ऊपर के सभी निवासियों की हत्या कर देना है, ठीक। तो ये सबकी लगभग हत्या, लगभग 6, 7, 8 हज़ार लोगों की हत्या करवा देता है। क्लियर? इसके बाद में हम देखेंगे आलोर विजय। तो आलोर विजय, अब इसकी सेना काफ़ी उत्साहित रहती है और काफ़ी उसमें चलती है, ठीक। और इसके जो अरमान थे काफ़ी उम्दा थे और ये जहाँ भी जाता है सभी युद्ध या तो जीत जाता है या तो इसके विपक्ष के राजा हार मानकर आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो आलोर में जाता है, वहाँ शुरुआत में आलोर के निवासियों ने सामना तो किया, लेकिन बाद में विवश होकर के ये भी क्या कर देते हैं? आत्मसमर्पण कर देते हैं। क्लियर? और ये जहाँ जहाँ जाता था, इसकी एक खासियत थी कि जहाँ जहाँ ये जाता था वहाँ वहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाता था, ठीक। क्या करवाता था? इस्लाम कबूल करवाता था, चाहे वो किसी भी जाति का हो, ठीक, सबसे इस्लाम धर्म कबूल करवाता था। और इसने वहाँ पर जजिया कर भी अपने क्षेत्र में क्या लगवाया था? जजिया कर। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले जजिया कर किस शासक ने लगवाया था या किस आक्रमणकारी ने? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। लेकिन इसने ब्राह्मणों को इस कर से मुक्त रखा था, ठीक। ब्राह्मणों के ऊपर ये कर नहीं लगता था। ये जो जजिया कर है ये गैर धार्मिक कर है, मतलब ये मुसलमानों पर नहीं लगता था और सभी धर्मों पर लगता था, ब्राह्मणों को भी छोड़ करके, ठीक। हालांकि जब ये बढ़ रहा था अपनी विजय पताका लहराते हुए, तो यहाँ भारत के गुर्जर लोग, गुर्जर वंश के लोग, राष्ट्रकूट, चालुक, राजपूतों ने, इन लोगों ने मिलकर काफ़ी अंकुश इस पर लगाया और इसको सिंध से आगे बढ़ने नहीं दिया, ठीक, नहीं दिया। उसके बाद में ये और आगे बढ़ने की तैयारी ही कर रहा था कि वहाँ पर अल-हज्जाज जो था इसका शासक, और वहाँ पर एक क्या नाम है जो खलीफा था उसकी हो जाती है मृत्यु, ठीक। तो उसका भाई खलीफा बनता है और उसको इसी कारणवश वहाँ पे बुला लिया जाता है और इसकी कोई गलती हो जाती है इससे, तो उसके कारण इसको मृत्युदंड दे दिया जाता है, ठीक। अब हम देखेंगे कि जो अरब देश के लोग आए यहाँ पर, जैसे आक्रमणकारी आए, व्यापारी आए और ईरानी शरणार्थी आए, तो ये लोग भारत से मिले जुले और एक दूसरे की संस्कृति को और रीति रिवाजों को जाना और समझा। तो उन चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक। तो मिलने जुलने के जो फ़ायदे हैं उसको हम देखते हैं। जब 2 अलग अलग संस्कृति के लोग आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। जब अरब के लोग यहाँ आए तो अपने साथ रीति रिवाज और इस्लाम धर्म को लाए थे, ठीक, जिससे भारत के लोग क्या हुए? परिचित हुए। सॉरी, कहाँ थे हम? ठीक, यहाँ पे थे।
तो मिलने जुलने के काफ़ी फ़ायदे भी हुए। अरबों तथा भारतीयों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। इनके रहन सहन तथा जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव आया। अरबी भाषा में उस समय कई ग्रंथों यहाँ भारत के कई ग्रंथों की क्या हुई, अनुवाद भी किया गया। अब हम देखेंगे कि भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा था। भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा था, तो इसमें भारतीयों ने अरबों से कागज़ बनाना सीखा, ठीक, सूत काटना सीखा था, खजूर की खेती करना सीखा, ऊँट को पालना सीखा, सिले कपड़े जैसे सलवार और कमीज़ बनाना भारत के लोगों ने अरबों से ही सीखा था। और खान पान में कचौड़ी बनाना अरबों से सीखा भारतीयों ने। समोसा भी बनाना किससे सीखा गया, अरबों द्वारा, ठीक। अब हम देखेंगे कि अरबों ने भारतीयों किससे क्या सीखा। तो अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा था, ज्योतिष सीखा, गणित सीखा, दर्शन शास्त्र सीखा, शतरंज खेल सीखा। ये शतरंज खेल भारत की देन है, ठीक। सबसे पहले शतरंज भारत में ही खेला जाता था। और भारतीय संगीत के बारे में अरबों ने भारतीयों से सीखा। चिकित्सा शास्त्र यानी आयुर्वेद विज्ञान को भी इन्होंने सीखा। हिंदी संख्याओं से अरबी संख्या बनाना ये भी सीखा, ठीक। तो ये था हमारा आज का अंतिम स्लाइड, ठीक। इससे पहले एक पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, ये हमारा सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट फर्स्ट को देखें, उसके बाद में पार्ट सेकंड को देखें। और ये हम बिल्कुल मेडुअल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास का क्रमबद्ध तरीके से पूरा हम लोग इसमें सीखेंगे, ठीक। तो पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा, जिससे आगे की चीज़ें छूटनी ना पाएँ, अन्यथा की स्थिति में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। क्लियर। अब मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, ठीक। अगला वीडियो नेक्स्ट जल्दी ही हम अपलोड करेंगे, ठीक। तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल स्टडी विथ एब्रियन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है, घंटी बजाकर बेल आइकन में ऑल ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप क्या करें, उस वीडियो को देख पाएँ, ठीक। सीरियल से देखना है तो धीरे धीरे हम प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं, तो सीरियल से हम उसमें प्लेलिस्ट बनाते रहेंगे और आप वहां से देख सकते हैं, ठीक। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कहीं कुछ नहीं जान पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उन चीज़ों को हम क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।